क्या आपने कभी सोचा है कि बिना माफी दिए कैसे आप खुद को एक बोझ के साथ जी रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि माफ करना न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? आज हम बात करेंगे फॉरगिवनेस के बारे में और जानेंगे कि कैसे यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि माफ करने की शक्ति आपके जीवन को कैसे हल्का और खुशहाल बना सकती है? तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। पहले समझते हैं माफ करने का मतलब। 1. फॉरगिवनेस डिफाइंड। माफ करना का मतलब सिर्फ यह नहीं कि हम किसी की गलती को नजरअंदाज कर दें। इसका मतलब है अपने दिल से उस गुस्से और दुख को निकाल देना जो किसी ने हमें दिया है। 2. द इमोशनल बर्डन। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी भावनाएं अक्सर हमारे अंदर जमा होती रहती हैं और हमें मानसिक तनाव देती हैं। 3. द डिफरेंस बिटवीन फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग। माफ करने का मतलब यह नहीं कि हम भुला दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम उस घटना से आगे बढ़ें और अपनी मानसिक शांति को बहाल करें। अब जानते हैं कि छोड़ने की शक्ति कैसे काम करती है। 1. इमोशनल फ्रीडम। जब आप माफ करते हैं तो आप खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से मुक्त कर लेते हैं। यह आपके जीवन को हल्का और खुशहाल बनाता है। 2. इंप्रूव्ड रिलेशनशिप्स। माफ करने से आपके रिश्ते बेहतर होते हैं। यह आपके रिश्तों में सुधार लाने और गहरी समझ बनाने में मदद करता है। 3. पर्सनल ग्रोथ। माफ करना आपको आत्मविकास की ओर ले जाता है। यह आपको अपने आप को समझने और व्यक्तिगत रूप से बेहतर बनने में मदद करता है। माफ करने से मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? पहला, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जब आप गुस्से और दुहक को छोड़ते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होती है। इससे तनाव और चिंता कम होती है। दूसरा, एनहांसेस सेल्फ एस्टीम। माफ करने से आप खुद को अधिक सम्मानित और मजबूत महसूस करते हैं। यह आपकी आत्म स्वीकृति और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। तीसरा, बेटर इमोशनल रेजिलियंस। माफ करने की क्षमता आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है। अब जानते हैं कि माफ करने की प्रक्रिया को कैसे अपनाएं। पहला, एक्नॉलेज द हर्ट। सबसे पहले आपको उस दर्द और गुस्से को स्वीकार करना होगा जो आपको महसूस हो रहा है। इसे नजरअंदाज करने की बजाय समझना जरूरी है। दूसरा, रिफ्लेक्ट ऑन द सिचुएशन। सोचें कि उस स्थिति ने आपको किस प्रकार प्रभावित किया है और क्यों। यह आपको माफ करने की प्रक्रिया में मदद करेगा। तीसरा, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। दूसरे व्यक्ति की स्थिति को समझने की कोशिश करें। कभी कभी यह जानना कि दूसरे ने ऐसा क्यों किया माफ करने में सहायक होता है। चौथा, सेट बाउंड्रीज। माफ करने का मतलब यह नहीं कि आपको फिर से वही स्थिति का सामना करना पड़े। अपने लिए उचित सीमाएं निर्धारित करें और खुद को सुरक्षित रखें। पांचवा, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। खुद को भी माफ करें, अपने आप को समझें और खुद को भी आत्मसमर्पण की प्रक्रिया में शामिल करें। छठा, सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ नीडेड। अगर आप खुद को माफ करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो एक पेशेवर से मदद लेना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। माफ करने के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। पहला, इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। माफ करने से आपका जीवन खुशहाल और शांतिपूर्ण होता है। यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारता है। दूसरा, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स। माफ करने से रिश्ते मजबूत होते हैं और समझ बढ़ती है। यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को बेहतर बनाता है। तीसरा, ग्रेटर इनर पीस। माफ करने से आप आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं। यह आपको आत्मसंतोष और सुख का अनुभव कराता है। चौथा, एनहांस्ड वेलबीइंग। माफ करना आपकी समग्र भलाई को बेहतर बनाता है। इससे आपकी सेहत, खुशी और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में सुधार होता है।
तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि माफ करने की शक्ति कितनी अद्भुत हो सकती है और यह आपके जीवन को कैसे बदल सकती है। माफ करना न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। अगले वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक खुश रहें और माफ करने की इस शक्ति को अपनाएं।